हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर मैं बात करूं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई लाइट आती है और पॉलिश सरफेस पे टकराने के बाद वापस चली जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? सपोज दैट ये एक पॉलिश सरफेस है, ये एक पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस है और ये सिल्वर कोटेड होती है। मतलब यहाँ हम जो कोटिंग करते हैं वो एक सिल्वर कोटेड होता है। और ये सिल्वर कोटेड क्यों होता है? इससे ये सिल्वर कोटेड इसलिए होता है क्योंकि ये बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट इजीली करता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये रिफ्लेक्टर होता है। अब देखो क्या होता है, व्हेन अ लाइट व्हेन अ लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस, मतलब जब कोई लाइट आती है और पॉलिश सरफेस पे टकराती है, देन इट गो बैक इन द सेम मीडियम, या इवन हम बोल सकते हैं व्हेन अ लाइट स्ट्राइक ऑन द पॉलिश सरफेस एंड बाउंस बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। देखो, आने वाली लाइट और जाने वाली लाइट जब एक ही मीडियम से पास होती हैं तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आने वाली लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, आने वाली लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जाने वाली लाइट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये है हमारा नॉर्मल। देखो, मतलब कि ये हुआ, अगर कोई लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो सरफेस पे गिरने के बाद वो वापस भी जाती है, तो यहाँ मीडियम जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर मीडियम सेम होगा तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अगर मीडियम डिफरेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट मीडियम होने से क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन ना होके ये रिफ्रैक्शन का केस बन जाता है। कि मान लो मैंने लाइट एक एंटर की एयर टू वाटर, जब कोई लाइट एयर टू वाटर जाएगी तो एयर एक अलग मीडियम होता है, वाटर एक अलग मीडियम होता है। जब हम दो डिफरेंट मीडियम का यूज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन सिंपली होता है कि आने वाली जो भी लाइट आ रही है इस पॉलिश सरफेस पे टकरा रही है और टकराने के बाद जो वापस जा रही है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन इसमें मीडियम जो होना चाहिए वो मीडियम सेम होना चाहिए। जब सेम टाइप का मीडियम होता है तो उसको हम बोलते हैं ये रिफ्लेक्शन है। मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कभी भी किसी भी सरफेस पे लाइट आती है, टकराती है और जाती है, मींस वापस लौट जाती है सेम मीडियम में, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। देखो, इस बनने वाला आने वाली जो लाइट आती है इससे जो एंगल बनता है, जहां से लाइट आ रही है इससे लाइट का जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम चीज, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है इससे जाने वाला जो एंगल बनता है, मीन्स इधर जो एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है, वेन अ लाइट स्ट्राइक ऑन द पॉलिश सरफेस, या हमने बोल लिया कि प्लेन मिरर है, एंड बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब ये वाली लाइट आई, सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद वापस गई और ये नॉर्मल है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये हमने कर दी सिल्वर कोटिंग। देखो, अब इससे ये वाला जो एंगल बन रहा है, इंसिडेंट रे जो आ रही है ये इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जिस पॉइंट पे ये तीनों मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं?
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब इसको हम बोलते हैं कि ये एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब मैं अगर आगे बात करूं, देखो ये नॉर्मल से लेके ये पूरा पार्ट को हम बोलते हैं ये एक प्लेन होता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। क्या ये क्या है बच्चों? ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला जो पार्ट बच गया इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। यहीं से लाइट के दो लॉ होते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ। मीन्स पहला लॉ क्या बोलता है? पहला लॉ ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है मेरी, मीन्स इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों सेम प्लेन पे लाई करती है, लाई ऑन दी सेम प्लेन, लाई ऑन दी सेम प्लेन। सेकेंड लॉ बोलता है कि ये जो एंगल है आई और ये जो एंगल है आर, मतलब जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। तो हम यहाँ बोलते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के बनने वाला जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप इसकी बात करोगे, यहां से यहां तक जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं कि एंगल आई प्लस एंगल आर बना। क्या बना ये? एंगल आई प्लस एंगल आर। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉज होते हैं, कि पहला जिसमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ये एक ही प्लेन पे लाई करते हैं और एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, जिस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। लेकिन इसमें एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं। मीन्स जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की मैं बात करूं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि ये एक सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है। तो ये जितना एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, और ये तीनों जिस चीज पे लाई कर रही होंगी उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो हम यहाँ बोलते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मीन्स बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल आई और एंगल आर वैलिड फॉर एनी सर्फेसेस। ये किसी भी टाइप के सर्फेसेस के लिए वैलिड है, सिर्फ रिफ्लेक्शन में। अब जब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन हम देखते हैं, एक स्मूथ रिफ्लेक्शन और एक हम देखते हैं डिफ्यूज्ड। मींस एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो अगर मैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की मैं बात करूं, ये जो है ये हमारा रिफ्लेक्शन है स्मूथ, और ये हमारा जो रिफ्लेक्शन है ये हमारा रफ। मींस इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और इसको हम बोल सकते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इसको हम बोल सकते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये जो सरफेस होता है वो सीधा होता है, मींस स्ट्रेट होता है, मींस इसमें किसी भी तरीके का रफ नहीं होता। तो इससे आने वाली जो इंसिडेंट रे होती है और जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे होती है। देखो जितनी भी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे आई, मान लो 1 इंसिडेंट रे, ये 2 है, ये 3 है, तो तीनों इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल है और जा रही है जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे R1 हो गई, मान लो ये रिफ्लेक्टेड रे R2 हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे R3 हो गई। तो कहने का मतलब है अगर कोई स्मूथ रिफ्लेक्शन है
तो उसमें इंसिडेंट रे आती भी पैरेलल है और जाती भी पैरेलल है। जितनी भी इंसिडेंट रे आएंगी मीन्स I1 I2 I3 जितनी भी इंसिडेंट रे आएंगी और जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी ये सारी की सारी पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। लेकिन रफ में क्या होता है या इरेगुलर सरफेस में क्या होता है, सिर्फ इंसिडेंट जो रेज होती हैं वो आती तो पैरेलल है, लेकिन इसके सरफेस की वजह से ये कहीं भी डेविएट हो जाती है। क्या हो जाती है? कहीं भी डेविएट। लेकिन इसमें जो हमने लॉ पढ़ा है वो लॉ हमेशा मेंटेन रहता है कि हम पढ़ते हैं कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है। तो यहाँ एंगल आई और एंगल आर बराबर है, इधर देखोगे आप तो यहाँ भी एंगल आई और एंगल आर बराबर है, इधर देखोगे आप तो एंगल आई और एंगल आर बराबर है। इसमें भी जब आप इधर नॉर्मल डालोगे तो एंगल आई और एंगल आर बराबर मिलेगा, इधर भी नॉर्मल डालोगे तो एंगल आई और एंगल आर बराबर मिलेगा, इधर भी आप नॉर्मल डालोगे तो एंगल आई और एंगल आर बराबर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कोई सा भी सरफेस हो, चाहे सरफेस स्मूथ हो चाहे सरफेस रफ हो, इससे मतलब नहीं है, लॉ हर जगह फॉलो करता है। लॉ हर जगह फॉलो करेगा कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, चाहे वो स्मूथ सरफेसेस हो चाहे वो रफ सरफेसेस हो, दोनों सरफेसेस में मेरा एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर ये एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर वो होता है जनरली हम अपने घर में अपनी शक्ल देखते हैं जिस मिरर में, वो हमारा एक प्लेन मिरर होता है। ये हमारा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में कुछ चीजें होती हैं, जैसे सेम चीज होगा कि अगर कोई लाइट आएगी टकरा के वापस चली जाएगी तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आने वाली लाइट को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जाने वाली लाइट को क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, अगर मैं यहाँ से नॉर्मल डालता हूँ सेंटर से, तो बनने वाला जो एंगल होगा आई वो हमेशा बराबर होगा बनने वाले एंगल आर से। लेकिन इसमें कुछ बात की जाए कि प्लेन मिरर जो होता है, प्लेन मिरर जो होता है इस प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो एक तो बनती है हमारी वर्चुअल, इरेक्ट। दूसरी, प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है इंफिनिटी। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है। वर्चुअल का मतलब होता है ऐसी इमेज जिसमें प्रॉपर लाइन मीट नहीं करती। देखो मान लो ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। मतलब आप आगे पढ़ोगे कि इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। मैं आपको एक जनरली आइडिया दे दे रहा हूँ। अगर लाइन डॉटेड डॉटेड लाइन में मीट करती है तो इसका मतलब होता है कि इमेज जो बनेगी, हमें इमेज या जो मिलेगी, वो हम बोलते हैं कि वो इमेज जो होगी वो वर्चुअल इमेज होगी। अगर लाइन कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ऐसे काटती हुई नजर आ रही है तो हम बोलेंगे कि ये जो इमेज होगी वो एक रियल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी? ये इमेज जो होगी वो रियल इमेज होगी, और ये जो इमेज होगी वो कौन सी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। यही हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं प्लेन मिरर का। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर जो होता है वो हमारा +1 होता है। कितना होता है? +1। मैग्निफिकेशन मीन्स हम इससे ये पता करते हैं कि इमेज जो है हमारी, या मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है जनरली वो होता है m-v/u, और अगर हाइट के पर्पज पे देखें तो hi/h0। ये v क्या होता है सर? u क्या होता है? इसको हम पढ़ेंगे लेटर कि ये v क्या होता है, u क्या होता है। v का मतलब होता है हमारा इमेज ऑफ डिस्टेंस, q का मतलब होता है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस, इधर hi का मतलब होता है हमारा हाइट ऑफ इमेज, अगर h0 का मतलब होता है इधर हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया? इतना समझ लो आप। प्लेन मिरर में इमेज जनरली कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। दूसरी, इसमें मैग्निफिकेशन हमारा +1 होता है। फोकल लेंथ जो होती है हमारी वो इन्फिनिटी होती है। क्या होती है? फोकल लेंथ जो होती है हमारी वो क्या होती है? इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया, आगे समझ? कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखो प्लेन मिरर की बात करूं तो इमेज इज वर्चुअल। इमेज कैसी बनेगी हमारी? वर्चुअल बनेगी। कैसी? और कैसी बनेगी? इरेक्ट। इरेक्ट क्या होता है? इरेक्ट मतलब होता है सीधी। मान लो अगर ये मिरर है
मान लो ये मिरर और इमेज इधर बन रही है ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे कि ये इमेज जो है वो इरेक्ट है। कैसी है? इरेक्ट। मैं आपको सीधा दिख रहा हूँ, तो मेरी इमेज जो सीधी दिख रही है, हम बोलेंगे कि ये जो इमेज है वो इरेक्ट है। अगर मैं ये आपको यहाँ उल्टा दिखने लगूँ ऐसे, तो हम बोलते हैं जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बनती है। क्या बोलते हैं इसको? कि ये इमेज जो बन रही है वो हमारी क्या है? इन्वर्टेड है। समझ में आया? इरेक्ट का क्या मतलब होता है? इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज, कि जैसे मैं तुम्हें सीधा दिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है मेरी इरेक्ट इमेज बन रही है। अगर मैं तुम्हें उल्टा दिखता, मतलब सिर नीचे पैर ऊपर, ऐसा कुछ दिखता, तो मतलब ऐसा कुछ दिखता तो हम बोल देते कि इमेज कैसी है हमारी? इन्वर्टेड। ऐसा नहीं होता कि पैर नीचे से ऊपर, मतलब उल्टी इमेज बनेगी नीचे की तरफ। समझ में आया? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब देखो, स्मॉल साइज की बनती है इमेज। कैसी बनती है? स्मॉल साइज की बनती है ऑफ दी ऑब्जेक्ट। और एक और चीज, मान लो ये प्लेन मिरर है। एक और चीज, अगर मान लो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, तो मान लो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम ले ले रहे हैं हम, राम नाम है इसका। ये ऑब्जेक्ट है। अगर मान लो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लो 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर। तो जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा, क्या बोला मैंने? जैसे ये मिरर है, इस मिरर का और मेरा डिस्टेंस मान लो 5 मीटर है, तो मेरी इमेज भी जो बनेगी वो मिरर के पीछे कितने मीटर बनेगी? 5 ही मीटर बनेगी। मतलब इसकी जो इमेज बनी वो भी कितने मीटर बनेगी? 5 मीटर बनेगी। कितने मीटर बनेगी? 5 मीटर। ये था हमारा क्या? ऑब्जेक्ट था। क्या था? ऑब्जेक्ट था। और ये क्या बना हमारा? इमेज बना। क्या बना? इमेज बना। तो प्लेन मिरर में जितने दूर ऑब्जेक्ट होता है उतने ही दूर इमेज बनती है। मान लो अगर ये 2 सेंटीमीटर होती, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होता है। जितने दूर हमारा ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उतना ही दूर हमारा इमेज होगी। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि बताओ मेरा ऑब्जेक्ट से लेके इमेज तक का डिस्टेंस कितना है, तो देखो 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा मेरा 10 मीटर। कहाँ से मैं कहाँ से डिस्टेंस बता रहा हूँ? ऑब्जेक्ट टू इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट से मिरर का कितने के बीच का डिस्टेंस है? 5। और मेरा मिरर टू इमेज का डिस्टेंस कितना है? 5। तो दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा? टोटल 10। समझ आया? आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। तो हम बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज सेम दैट द बिटवीन बिटवीन द इमेज एंड द मिरर। मतलब ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा, इस ऑब्जेक्ट और इस मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस इस मिरर और इस ऑब्जेक्ट के बीच में होगा। समझ में आया? अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि ऑब्जेक्ट से लेके इमेज तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो दोनों डिस्टेंस को जोड़ दोगे। आई बात समझ? कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया। आगे बात करें कि ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है? प्लेन मिरर में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें उल्टे दिखाई देते हैं। जैसे आपने एग्जांपल देखो, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में कुछ लेटर हमें जो उल्टे दिखाई देते हैं, राइट वाली चीज लेफ्ट में दिखती है और लेफ्ट वाली चीज राइट में दिखती है, तो ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं इन्वर्टेड। समझ में? नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज इन्फिनिटी। फोकल लेंथ कैसी होती है प्लेन मिरर की? इन्फिनिटी होती है। मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारा? -v/u, या बोल सकते हैं h/h0, या बोल सकते हैं +1। इस चीज को आपको याद रखना है कि प्लेन मिरर की मैंने कुछ चीजें बताई कि इमेज जो बनेगी वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, सेम साइज की बनती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज बनेगी, और जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा उतनी डिस्टेंस मिरर से इमेज का होगा। सेम चीज। और ये लेटरली इन्वर्टेड होती है, इन्फिनिटी होती है फोकल लेंथ, और ये उसका मैग्निफिकेशन है जो -v/u, ये हम बोल सकते हैं इसको h/h0। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए कि प्लेन मिरर में कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप मेरे को बता सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का क्या यूज करते हैं? देखो, एक तो हम अपनी शक्ल देखने के लिए यूज करते हैं कि हम कैसे देख रहे हैं, है ना। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो अपनी पहली फुर्सत में शक्ल देखते हैं कि हम अच्छे दिख रहे हैं या खराब दिख रहे हैं। जैसे भी दिख रहे हैं तो हम पहले अपनी शक्ल देखते हैं। तो लुकिंग अ ग्लास यूज होम्स फॉर ड्रेसिंग, सेविंग और ग्रूमिंग, इनके लिए यूज। पेरिस्कोप में यूज करते हैं, यूज द सबमराइन एंड द वायर सोल्जर टू सी ओवर अराउंड द ऑब्स्टिकल्स। कैलिडोस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है, यूज टू क्रिएट ब्यूटीफुल सिमेट्री ऑफ द पैटर्न्स। नेक्स्ट,
रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट, इसमें भी यूज होता है, यूज टू डायरेक्ट सनलाइट और द लाइट इन द लेबोरेटरीज और द इंस्ट्रूमेंट। इंटीरियर डेकोरेशन मेक्स रूम अपीयर लार्ज और द ब्राइटर, इसमें भी हम किसका यूज करते हैं, प्लेन मिरर का। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन डिवाइस सच एज द टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और टू रिफ्लेक्ट लाइट, मतलब ये सारे हमारे प्लेन मिरर का यूजेस हैं कि हम प्लेन मिरर को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आई बात समझ, कोई दिक्कत? एक बार हम पहले रिफ्लेक्शन से रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि क्वेश्चन इसके बाद, हाँ क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है, तो पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। देखो रिफ्लेक्शन क्या हो बताया था मैंने, रिफ्लेक्शन सर कुछ नहीं होता, रिफ्लेक्शन वो होता है कि लाइट आई, अगर मैं अपने आप को सरफेस मान लूं तो लाइट आएगी, टकराएगी या चली जाएगी, क्या होगा, लाइट आएगी, टकराएगी, चली जाएगी। लेकिन यहाँ मीडियम कैसा होना चाहिए बेटा, मीडियम सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम मीडियम। सेम मीडियम में आने वाली लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जाने वाली लाइट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, और इनके बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसके बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? इसको हम, और ये पूरा एक प्लेन, इस प्लेन में, जिस प्लेन में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो और तुम्हारा ये रिफ्लेक्टेड रे हो, इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज हमने पढ़े थे कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे एक पॉइंट पे लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये तो मैंने आपको बता दिया लॉस। इसके बाद मैंने बात की कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दो टाइप के रिफ्लेक्शन है, एक हम बोल सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक हम बोल सकते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी को हम स्मूथ भी बोलते हैं और रफ भी बोलते हैं। फिर हमने देखा कि स्मूथ में क्या होता है, स्मूथ में आने वाली इंसिडेंट रे पैरेलल होती है और जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होती है। लेकिन इरेगुलर में क्या होता है, आने वाली रे तो पैरेलल होती है लेकिन जाने वाली जो रेस होती है वो पैरेलल नहीं होती। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, जिसमें हम बोलते हैं कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के हमेशा बराबर होगी, चाहे वो सरफेस स्मूथ हो चाहे वो सरफेस रफ हो। इस बात को याद रखना कि ये हर एक सरफेस पे एंगल आई और एंगल आर बराबर होगी रिफ्लेक्शन के केस में। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात आ गई होगी समझ। अब आगे चले, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फिर हमने पढ़ा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर सर वो होता है जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, है ना? प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है बेटा वो वर्चुअल बनती है। वर्चुअल मतलब ऐसी इमेज जो हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं करते। किस पे ऑब्टेन नहीं करते, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं करते। दूसरी, और कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। कैसी बनती है, सीधी बनती है ना? और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, +1 होता है। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u और hi/y h0, है ना? hi क्या होता है सर, हाइट ऑफ द इमेज। h0 क्या होता है सर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। b क्या होता है सर, इमेज ऑफ डिस्टेंस। सर u क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस। ये आपको पता होना चाहिए। और सेम साइज की ऑब्जेक्ट बनेगा। मान लो जितना बड़ा मैं दिख रहा हूँ ना, उतने, अगर मैं अपनी प्लेन मिरर में शक्ल देखने जाऊँ कि मैं सुंदर हूँ कि नहीं हूँ, तो जितना मैं हूँ उतना ही मेरी इमेज बनेगी। मतलब जितना बड़ा मैं हूं उतना ही बड़ा मेरी इमेज बनेगी, और जितना मेरा और मिरर के बीच का गैप होगा उतना ही इमेज और मिरर के बीच में गैप होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया, गुड। अब लग रहा है तुम पढ़ रहे हो। नेक्स्ट, आगे बात करते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि वर्चुअल होती है, ठीक है, इरेक्ट होती है, सेम साइज की होती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से और इमेज डिस्टेंस मिरर से सेम होता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। फिर लेटरली इन्वर्टेड होती है, ठीक है, इन्फिनाइट फोकल लेंथ इन्फिनाइट होती है। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने यूजेस देखे कि इनका यूज कहाँ किया जाता है, लुकिंग ग्लास में, पेरिस्कोप में, कैलिडोस्कोप में, रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट और इंटीरियर डेकोरेशन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेशन, इन सब में हम इनका यूज करते हैं, है ना? और अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन बहुत बेसिक रखे हैं मैंने, जिससे आपकी थोड़ी थ्योरी जो है वो कमांड, थ्योरी पे आप कमांड कर सकते हो,
जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लेंस, तो इनके बेसिस पे जैसे क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यूज में, वैसे वैसे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते चलेंगे, है ना। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना। अब मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ, लाइट कैसा फॉर्म होती है, लाइट मैटर होती है, लाइट एनर्जी का फॉर्म है, लाइट फोर्स है, लाइट प्रेशर है। तो लाइट क्या है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है ये, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनोमिना प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल इनटू अ स्ट्रेट लाइन। कौन सा फिनोमिना ये बताती है कि लाइट जो है वो सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। तो ये बताती है हमारा कौन, रिफ्लेक्शन। कौन बताती है, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इनटू द सेम मीडियम। मैंने क्या बताया था, कोई भी लाइट एक ही मीडियम में वापस चली जाए तो उसको हम क्या बोलते थे बच्चा, क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन। मेरे ख्याल से ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बेसिक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। देखो, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, क्या बोलते थे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते थे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट, according to the first law of motion, the incident ray, reflected ray and normal are perpendicular to each other, lie on the same plane, are parallel, meet 90 degree। मैंने क्या बताया था, अगर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, अगर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो हमें पता है ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते थे, और इसी को हम बोलते हैं, जिस पॉइंट पे लाई करते थे वो था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाई इन द सेम प्लेन, कि एक ही प्लेन में लाई करेंगे। समझ आया कि नहीं आया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने क्या बोला था, अगर ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, अगर ये एंगल 40 डिग्री का होगा तो ये एंगल कितने का होगा, 40 का होगा। क्योंकि हमने लॉ पढ़ा था कि जितना हमारा एंगल आई होता है उतना हमारा एंगल आर होता है। तो एंगल आई अगर 40 है तो एंगल आर भी कितना होगा बच्चा, एंगल आर भी 40 होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ रे इफ अ रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर, नॉर्मली का मीन्स है 90 डिग्री पे गिर रहा है, कि अगर ये प्लेन है, ये 90 डिग्री पे ऐसी कोई चीज गिर रही है रे, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, देखो 90 डिग्री पे गिर रहा है मीन्स बनने वाला जो एंगल होगा ये इस सरफेस से 90 डिग्री, इस सरफेस पे इफ अ इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द प्लेन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ 0 हो जाएगा। ये जा रहा है और यही वापस जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। समझ में आया, क्योंकि देखो क्यों हो रहा है 0 डिग्री, इसका भी लॉजिक बता रहा हूँ। देखो हमें पता है ये पूरी जो लाइन है होती है वो 180 डिग्री की होती है, हाँ या ना, जी भाई। अब देखो अगर ये लाइन है, ये नॉर्मल है, अगर ये इंसिडेंट मान लो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री है तो मतलब हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, हाँ या ना। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, हाँ या ना। अब मैं अगर इसको मैं एंगल और कम कर दूं, मान लो ये एंगल अब मेरा 25 डिग्री हुआ, कितना हुआ, पहले मैं 30 पे था, अब मैं 25 पे आया, तो यहाँ से भी कितना जाऊंगा, 25, कितना जाऊंगा, 25। तो एक टाइम आ गया तो ये 90 डिग्री पे जैसे सीधे कर रहा है परपेंडिकुलर, तो मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 0 था, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, मेरे मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे होंगे या कोई डाउट हो आपको तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, कोई भी दिक्कत हो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में मैंने बताया था बच्चा कौन सी इमेज बनती है, प्लेन मिरर में कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, और कौन सी बनती है, इरेक्ट बनती है।
तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसी बनती थी इमेज, जितना बड़ा मैं दिख रहा हूं उतनी बड़ी मेरे को इमेज दिखती है ना, मींस इक्वल साइज की बनती है। और कैसी बनती थी, वर्चुअल बनती थी। और कैसी बनती थी, इरेक्ट बनती थी। चलो देख लेते हैं, स्मॉलर नहीं होगी, लार्जर नहीं होगी, इक्वल। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इक्वल इन साइज। क्या हो जाएगा, इक्वल। जितना बड़ा मैं हूं भाई उतनी बड़ी मेरी इमेज बनेगी, साया समझ। और कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। बहुत बढ़िया। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड अ प्लेन मिरर। देखो अगर ये एक प्लेन मिरर है और यहाँ कोई एक इमेज बन रही है मेरी और इसका डिस्टेंस डी है, तो मेरे को बताओ जो दूसरा डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का वो कैसा होगा, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होगा, मैंने बताया था कि प्लेन मिरर में जितने दूर हम खड़े होते हैं मिरर से उतनी ही दूर हमारी इमेज बनती है। इमेज बनती है किससे, मिरर से। समझ में आया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट स्टैंड 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टूडेंट इज इमेज। अगर मान लो कि ये प्लेन मिरर है और ये कोई लड़का खड़ा है और इस लड़के का यहाँ से डिस्टेंस 2 मीटर है, तो इमेज भी कितने मीटर बनेगी भाई साहब, इमेज भी 2 मीटर बनेगी। कितना मीटर बनेगी, 2 मीटर बनेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, 2 मीटर। मेरे हिसाब से शायद दिख नहीं रहा होगा, रुको रुको, a student stand from 2 meter in the student stand 2 meter in front of plane mirror, the distance between the student and his image, सॉरी देखो 2 मीटर तो यहाँ से बनेगी इमेज और मिरर के बीच में। अब उसने बोला जो स्टूडेंट है और उसकी इमेज यहाँ से यहाँ तक कितनी बनेगी, 4 मीटर बनेगी। कितनी बनेगी, 4 मीटर बनेगी। सॉरी मेरे फॉल्ट है। तो इमेज कितनी बनेगी यहाँ, 4 मीटर बनेगी। इसको मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ अच्छे से। देखो क्या था, ये जो मिरर है और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मिरर से कितना मीटर था दूर, 2 मीटर था। कितना मीटर था दूर, 2। अब इसकी इमेज तो कितनी मीटर बनेगी, इमेज तो 2 मीटर ही बनेगी, नो डाउट। इमेज जो बनेगी 2 मीटर, लेकिन उसने पूछा कि कहाँ से, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टूडेंट, स्टूडेंट कहाँ है ये और इमेज कहाँ है ये, तो मतलब 2 ये और 2 ये, तो 4 मीटर आएगा। कितना आएगा आंसर, 4 मीटर आएगा। कितना आएगा, 4 मीटर। मेरे ख्याल से आंसर दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 मीटर। समझ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अ ऑब्जेक्ट इज मूव 1 मीटर टुवर्ड्स द प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इट्स इमेज चेंज बाय। तो इमेज कितनी चेंज होगी, क्या बोला है, अगर ये प्लेन मिरर है, ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर से प्लेन मिरर के तरफ बढ़ रहा है तो ये भी 1 मीटर से प्लेन मिरर की तरफ ही बढ़ेगा। तो टोटल कितना चेंज आएगा, टोटल आएगा हमारा 1 और 1 2। कितना आ जाएगा, 2। समझ में आया। पर्सन मूव्स 3 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर, हिज इमेज मूव्स। देखो अगर प्लेन मिरर में, ये मान लो प्लेन मिरर है, इस मिरर में अ पर्सन मूव 3 मीटर अवे, मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है वो साइड 3 मीटर अवे जा रहा है मिरर से, तो उसकी इमेज भी कहाँ जाएगी, 3 मीटर अवे जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। क्या आंसर होगा, 3 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। आगे बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इमेज नहीं है, मतलब कौन सी चीज नहीं है। प्लेन मिरर वर्चुअल बनाता है वही, इरेक्ट बनाता है वही, लिटरली इन्वर्टेड होते हैं वही, लेफ्ट राइट राइट टू लेफ्ट, ठीक। क्या रियल इमेज बनाता है, तो आंसर होगा नो। तो आंसर होगा यहाँ डी, डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, समझ आ गया ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, the word ambulance is written laterally inverted on the front of an ambulance mainly because, क्या वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए लिखते हैं, ऐसा होता है कि उसे सुंदर दिखाने के लिए बनाएंगे, नहीं। तो क्या उसकी ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए करते हैं, वो भी नहीं करते।
क्या उसका रिफ्लेक्शन घटाने के लिए करते हैं? वो भी नहीं करते। इट कैन बी रीड करेक्टली, जिससे इंसान अच्छे से पढ़ सके, इन अ रियर व्यू मिरर। किसमें? रियर व्यू मिरर। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, if the incident ray makes an angle 30 degree with the mirror surface and the angle of reflection। देखो ये हमारी इंसिडेंट रे है। अब क्या बोला? इफ द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द मिरर सरफेस, मतलब ये जो है 30 डिग्री का है तुम्हारे पास। अब तुम्हें ये बताना कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। मेरे को पता है कि ये जो एंगल टोटल एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर ये 30 डिग्री का है ये तो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री। तो मेरे को पता है यहाँ से कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। नेक्स्ट, द रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल 20 डिग्री विद द नॉर्मल, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। देखो इसमें क्या बोला है कि अगर ये सरफेस है, इस सरफेस में ये वाला एंगल 20 डिग्री का बन रहा है, मीन्स इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में, तो मेरे को बताओ ये पूरा एंगल कितने का बनेगा। देखो अगर एंगल आई 20 का है तो एंगल आर भी 20 का होगा। और मेरे से पूछा एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये टोटल एंगल कितना होगा? तो टोटल एंगल कितना होगा? 20 + 20 40। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 40 हो जाएगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या बोला? if a plane mirror is rotated through an 10 degree while the incident ray remain fixed and the reflected ray rotates through। देखो कहने का मतलब क्या होता है? अगर ये प्लेन मिरर सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है और ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, तो क्या बोला? इफ अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड, अगर ये जो प्लेन मिरर है इसको 10 डिग्री से घुमा दूं। देखो ये प्लेन मिरर है तो इसको 10 डिग्री से अगर मैं घुमाता हूं तो इसमें चेंज जो आता है वो 2 थीटा का आता है। कितना आता है? 2 थीटा। मैंने चेंज कितने एंगल से घुमाया? 10। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा? 20 डिग्री। कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। समझ आया ये बात? हाँ या ना? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अ पर्सन रेस इज लेफ्ट इज राइट हैंड, एक पर्सन है उसने राइट हैंड उठाया इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, तो द इमेज अपियर, इमेज कौन सी अपियर होगी? लेफ्ट हैंड। क्योंकि किस वजह से होगी? लेटरल इन्वर्टेड। नेक्स्ट, द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द apparent रिवर्सल ऑफ द लेफ्ट एंड राइट इन अ प्लेन मिरर इज लेटरल इन्वर्जन। आंसर क्या होगा इसका? लेटरल इन्वर्जन। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको बेसिक बताया और उस बेसिक से जितने क्वेश्चन हो सकते हैं बेसिक लेवल के, मैंने वो आपको बेसिक पढ़ाए। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या कोई भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप आराम से बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो मैं आपके लिए रेडी हूँ। धन्यवाद।